हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टू मास्टर। सो आज हम एक लीड कोड का बहुत ही इजी लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कंटेंट्स डुप्लीकेट। अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो ये अभी तक 10 से ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। मैंने कई बंदों से पूछा था कि भाई ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया। तो अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो सबमिशन रेट है इसका कितना है। 4 मिलियन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। क्यों अटेम्प्ट किया है? क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है और इंटरव्यूअर सबसे पहले ये देखना चाहता है कि इसमें आप लॉजिक क्या लगाते हैं। अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम ब्रूट फोर्स से चुटकियों में सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसी में इंटरव्यूअर खेल जाता है और कहता है कि भाई आप इसको ऑप्टिमाइज करो इस तरीके को। ठीक है, अपने जो लॉजिक आपने लिखा ब्रूट फोर्स हो तो ठीक है, लेकिन क्या आप इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, करके दिखाइए। तो इसीलिए आज देखने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, जो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको एक ऑप्टिमाइज वे में कैसे कर सकते हैं अगर इंटरव्यूअर पूछता है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम आप लोग जानते होंगे, कंटेंट्स डुप्लीकेट। मतलब चेक करना कि क्या इसके अंदर कोई डुप्लीकेट है या नहीं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, तो चलिए पेन और कॉपी की मदद से, पेन और वाइट बोर्ड या जो भी आप कह लीजिए, उसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कंटेन्स डुप्लीकेट। तो क्वेश्चन कहता है गिवन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर एट लीस्ट ट्वाइस इन द एरे एंड रिटर्न फॉल्स इफ एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप आप जानते होंगे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक। ठीक है, तो चलिए तीनों एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, फटाफट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी लेंथ का ये क्वेश्चन है भी नहीं। तो मान लीजिए मेरे पास एक एरे है 1, 2, 3 और 4 मेरे पास एक एरे के अंदर है। ठीक है, तो इस एरे में अगर मैं देखूं तो क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो 2 बार रिपीट हुआ हो, मतलब एक बार से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो मेरे पास 1 है वो कितनी बार है? 1 बार है। 2 कितनी बार है? 1 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। 4 कितनी बार है? वो भी एक ही बार है। तो मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो रिपीट हुआ हो, और सारे के सारे कैरेक्टर क्या है मेरे पास? ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, आप सिंपल समझ सकते हैं। तो वही पूछा है कंटेंट्स डुप्लीकेट और नॉट। तो अगर मैं कहूँ तो इस वाले में तो भाई डुप्लीकेट कोई है नहीं, तो ये क्या करेगा? रिटर्न फॉल्स। रिटर्न को क्या, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर बात करी जाए दूसरे एग्जाम्पल की, तो भाई वो क्या रिटर्न करेगा, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आइए दूसरे वाले एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, जो सबसे पहला अपना ये वाला। ठीक है, तो मेरे पास फिर एक कह रहे हैं 1, 2, 3, 1। ठीक है, तो अगर मैं 1 देखूं कितनी बार आया है? 1 और 1 + 2, मतलब 2 बार मेरे पास एक है। 2 मेरे पास कितनी बार है? एक बार। 3 कितनी बार है? एक बार। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इफ एनी वैल्यू, इन सब में से कोई भी एक वैल्यू या सारी की सारी, ठीक है, इफ एनी वैल्यू अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब 2 बार दिखे। तो एक बार तो मेरे को यहाँ दिख गई और एक बार मेरे को यहाँ दिख गई, तो ये 2 बार हो गए। ठीक है, रिटर्न इन द एरे। ठीक है, तो रिटर्न क्या करना है उस समय पे? ट्रू करना है। अगर नहीं दिखती है कोई वैल्यू तो फॉल्स करना है। तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि इस एरे में एक नंबर ऐसा है जो कि 2 बार आ रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करूंगा? ट्रू रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन का फंडा है कि आपके एरे में अगर कोई भी नंबर या एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो आप रिटर्न ट्रू कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स कीजिए। चलिए फटाफट चलते हैं कोड की तरफ और कोड लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपना कोड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हम लोगों ने हैश मैप का यूज़ किया। ठीक है, सॉरी ये लाइन थोड़ी गलत हो गई, इसको सही कर लेते हैं। तो हमने किसका यूज़ किया है? हैश मैप का यूज़ किया। क्यों हैश मैप का यूज़ किया? क्योंकि हैश मैप एक ऐसा है जो वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन साथ साथ में उनके काउंट भी करता रहता है। कि जैसे मेरे पास, अगर मेरे पास एक हैश मैप है तो वो इस फॉर्मेट में डाटा को सेव करता है। ठीक है, एक तरफ इसकी इंडेक्स वैल्यू आ जाती है और एक तरफ जो रियल वैल्यू होती है। मान लीजिए मेरे पास आ, 2 टमाटर हैं, 2 आलू हैं और एक बैंगन है। तो इसमें स्टोर कैसे होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बैंगन, 2 टमाटर। तो इससे हमें इसके क्वांटिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो हैश मैप क्या करता है?
हैश मैप ये करता है कि ये आप लोगों के लिए एक ऐसा डाटा टेबल बना के देता है, तो ऐसा बना के देता है जिसमें आपके पास की और वैल्यू दोनों होती है। ठीक है, तो वैल्यू तो जो आपकी एरे के अंदर है वो, और की आपकी कि कौन सा टर्म कितनी बार आया है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी हमें किसी चीज़ को की वैल्यू पेयर में स्टोर कराना है तो हम लोग मैप का यूज़ करते हैं, हैश मैप का यूज़ करते हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हैश मैप का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हैश मैप हमारी सहायता कैसे करने वाला है। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमने एक लूप चलाया, लूप के अंदर फिर ये कंडीशन डाली। कंडीशन क्या है, एक मेथड है जावा का, मैप का मेथड है मैप डॉट पुट, कि अगर जब भी हमें मैप के अंदर कुछ डालना होता है, कुछ डाटा स्टोर कराना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट का यूज़ करते हैं, मैप डॉट पुट। तो अब उस मैप डॉट पुट में हमने बोला कि सबसे पहले नम्स ऑफ आई इस वाले इंटीजर पे डाल दो, और अगले वाले इंटीजर पे तुम क्या डालो। तो मैप का एक और इनबिल्ट फंक्शन है मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब है कि या तो तुम चेक करो, मैप खुद ही इंटरनली चेक करता है कि ये वैल्यू पहले आ रखी है या नहीं आई। अगर आ रखी है तो +1 कर दो, मीन्स पहले अगर 0 है, पहले 1 है तो उसमें एक और +1 कर दो। अगर नहीं आ रखी तो उसमें 0 + 1 कर दो। ठीक है, मीन्स 1 कर दो। तो इस तरह से ये काम करता है। तो चलिए सबसे पहले एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हमारा जो ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फटाफट आइए इसको रन करते हैं। तो रन कर दिया। अब ये देखिए जो हमारा मैप है जो हमने यहाँ पे किया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैप, तो ये हमारा मैप बन के तैयार आ गया। तो मैप में क्या है, एक जगह की है, दूसरी जगह क्या है, वैल्यू है, इसलिए कहते हैं की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे है 1 2 3 जो हमारी क्या हो गई, वो वैल्यूज होगी, और जो की क्या है वो इधर है 2 1 1। तो 1 आया है 2 टाइम्स, 2 आया है 1 टाइम्स, और 3 आया है 1 टाइम्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये ट्वाइस आया है, मतलब रिपीटेड है। तो इस पे क्या रिटर्न कराना चाहिए, इसको इसको ट्रू रिटर्न कराना चाहिए, और इसने ट्रू रिटर्न करवाया है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कोड, आपको देखने में आसानी हो रही होगी आई हो। आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए कि आप पहले इसे ब्रूट फोर्स से कीजिए। अगर आप उससे कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जब नहीं कर पा रहे तब आप इस कोड की हेल्प लीजिएगा, वरना ट्राई कीजिए कि आप अपना खुद लॉजिक बिल्ड करें और इसको आप और भी अच्छा ऑप्टिमाइज करके कर सकते हैं। आइए एक बार सबमिट करते हैं, फिर बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्या हुई है। So we are like beating a space complexity because this is the, जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ 1 होगी। और अगर बात करें लाइक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n। ठीक है, तो हमने 93.33% स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बीट करी है, बट हमने सिर्फ 11.61% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीट करी है, जो कि ज़्यादा बुरी नहीं है और बहुत अच्छी है, ब्रूट फोर्स से अच्छी है, क्योंकि ब्रूट फोर्स में इसमें बिग ऑफ n स्क्वायर आता। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि नया चैनल है और आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है।